हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का तीसरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। हमने इस चैप्टर में बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने इनएग्जिस्टिबल और एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में समझा। पार्ट 2 में हमने समझा कोल एंड स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। तीसरे पार्ट में हमने समझा पेट्रोलियम के बारे में। आज हमारे चौथा पार्ट होने जा रहा है। हम इसमें समझेंगे बच्चों नेचुरल गैस के बारे में। इसको अच्छे से आज हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। नेचुरल गैस एंड सम नेचुरल गैसेस आर लिमिटेड, उसको भी आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है प्राकृतिक गैस, ठीक है बच्चों। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका जो परिवहन है मतलब ट्रांसपोर्ट है पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। किसके बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सीएनजी कहते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as fuel for transport vehicles because it is a less polluting। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषण करानी या एक स्वच्छ ईंधन है। मतलब इसमें जो हम वाहनों में इस्तेमाल करते हैं सीएनजी का इस्तेमाल, तो इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये ज़्यादा पोल्यूशन इसमें नहीं होता, एक तरह का ये स्वच्छ ईंधन है। क्या बच्चों? ये क्लीनर फ्यूल है। ये इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, और इसकी ये जो आपूर्ति है ये पाइपों द्वारा हो सकती है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिट्स इन वडोदरा गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा मतलब गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. मतलब बच्चों प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों मतलब केमिकल और फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, बहुत ही भंडार है। कहाँ पर है ये बच्चों? हमारे देश में प्राकृतिक गैस जैसे कि त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अब बूझो कुछ सोच रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहली आंसर देती है नो।
देयर इज फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। मतलब नहीं इनका मतलब ये लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, नहीं इनका बनना एक बहुत ही क्या बच्चों धीमी प्रोसेस है, मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रम है, और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं इसका हम। आगे देखो बच्चों, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब बच्चों क्या है, कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों सीमित है। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। हमने बच्चों पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उसी बारे में बातें यहाँ पर बताई गई है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। मतलब आपने इस अध्ययन के प्रथम प्रारंभ में पढ़ा था, मतलब प्रथम पार्ट में आपने पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वन हो गया, खनिज हो गए, समाप्त होने वाले होते हैं ये। ठीक है बच्चों, मतलब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है। इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। मृत जीवों के ईंधन के में परिवर्तन के लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है बच्चों, इनमें के बहुत साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं ये इनमें कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूल्स बनने में। ऑन द अदर हैंड the non-reserve of this will last only a few hundred years। अब दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं, कुछ और 100 वर्ष चलने वाले हैं। Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution। अब इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का भी बच्चों बहुत ही प्रमुख कारण है। ठीक है बच्चों, इन्हीं के कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो किसके कारण हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। वो किसके कारण हो रही है, एयर पोल्यूशन के कारण। मेनली अगर एयर पोल्यूशन है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बच्चों बढ़ेगा, कहीं कहीं तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी आगे बढ़ जाता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। इट इज़ therefore necessary that we use these fuels only when absolutely बच्चों necessary। अतः ये आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, मतलब बहुत ही जरूरी हो, तभी हम इसका इस्तेमाल करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या लिखेंगे, पर्यावरण बेहतर हो जाएगा। विश्व मतलब जो वर्ल्ड है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो थोड़ा सा कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। आगे देखो, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while driving। their tips are, मतलब भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ बनाया गया। कौन सा बच्चों, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। इन्होंने एक संघ बनाया, लोगों को सलाह देते हैं कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाए। उनके गुर हैं हमारे, मतलब कुछ टिप्स दे रखे हैं। देखो, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो गाड़ी सम्मान और माध्यम गति से ही चलाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। मतलब यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन क्या कर दो बच्चों, बंद कर दो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं।
एंश्योर करेक्ट टायर्स प्रेशर, मतलब टायरों का दाब सही रखिए, मतलब हवा कम ना होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब इंश्योरेंस मेंटेनेंस सब कुछ करवाइए उसमें। ठीक है, ये व्हीकल्स में। तो ये चैप्टर हमारा जो ये कोल एंड पेट्रोलियम का है ये यहीं तक कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आज का ये पार्ट नेचुरल गैसेस के बारे में। ठीक है बच्चों, नेचुरल गैस के बारे में, और पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। ठीक है बच्चों, करके ही जाइएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर में अगले दिन, तो इंतज़ार करिएगा। हम अगले दिन हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।